Hello बच्चों, let's read a given question. The question says calculate the inductance of a unit length of a double tape line as shown in figure if the tapes are separated by a distance h which is considerably less than their width b. So option A given a mu naught h by b, option B given a mu naught h by 2b, option C 2 mu naught h by b, option D under root 2 mu naught h by b. So for this question जो key concept यहाँ पे we need to understand is the concept of Ampere's circuital law. Ampere's circuital law. Basically, Ampere's circuital law we use to calculate the value of magnetic field induction for a case जहाँ पे magnetic field is uniform and the system is symmetric. उस केस में Ampere circuital law is useful. यहाँ पे हम इसको आसानी से अप्लाई कर सकते हैं. So इसका जो एक्सप्रेशन है that is given by line integral b bar dot dl bar is equals to mu naught I enclosed. सो ये एक्सप्रेशन हम यहाँ पे क्वेश्चन में अप्लाई करेंगे एंड विल ट्राई टू एनालाइज द कंडीशन. तो यहाँ पे हमें एक टेप गिवन है इस तरीके से. मान लेते हैं इसकी हल्की सी थिकनेस ले लेते हैं, हम कंसिडर कर लेते हैं इस तरीके से. वी हैव, ठीक है. ऊपर वाले में करंट इनवर्ड है तो हम यहाँ पे क्रॉस दिखा रहे हैं. क्रॉस इज रिप्रेजेंटिंग दैट करंट जो है इसमें अंदर की तरफ जा रहा है. यहाँ पे हम डॉट दिखा देंगे, डॉट रिप्रेजेंटिंग के करंट जो है इसमें से बाहर आ रहा है. ठीक है. अब हम क्या करेंगे, यहाँ पे एक हम एम्पीरियन लूप कंसिडर करेंगे. एम्पीरियन लूप, क्योंकि यहाँ पे हमने देखा कि स्टेटमेंट में एम्पियर सर्किटल लॉ के इट इज एप्लीकेबल फॉर क्लोज लाइन इंटीग्रल. ठीक है ना, लाइन इंटीग्रल लेना है हमें क्लोज लूप में. तो ये हमने एक एम्पीरियन लूप बना दिया जो कि क्लोज है. ठीक है. अब यहाँ पे अगर हम एनालाइज करें सिचुएशन को तो अलोंग द लेंथ की अगर हम बात करें तो इसमें सबसे पहले तो मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन अक्रॉस द लूप देख सकते हैं. इट विल बी इन दिस डायरेक्शन. मैग्नेटिक फील्ड का जो डायरेक्शन होगा वो इस तरीके से होगा, पैरेलल होगा और बाहर की तरफ होगा, टुवर्ड्स लेफ्ट पॉइंट कर रहा होगा. फिलहाल हम एक ही एरो से शो कर देते हैं इसको. दिस इज द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड. ठीक है. और इस तरफ इसका मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन इस तरीके से होगा बाहर. राइट. क्लोज लूप हम इस तरीके से फॉर्म कर सकते हैं. अब यहाँ पे अगर हम देखें तो मैग्नेटिक फील्ड जो है इस सेक्शन को अगर हम इसको नाम देते हैं ABCD, तो हम AD और BC के लिए देख सकते हैं मैग्नेटिक फील्ड आर परपेंडिकुलर. तो डॉट प्रोडक्ट विल बी 0 फॉर दैट. ठीक है ना. तो सिर्फ मैग्नेटिक फ्लक्स जो फील्ड जो हम लिखेंगे, नॉट फ्लक्स, फील्ड जो हम लिखेंगे दैट विल बी जस्ट फॉर A to B. राइट. B डॉट DL लगाएंगे हम A to D के लिए, प्लस B डॉट DL लगाएंगे हम C to D के लिए बस. ठीक है. एंड दैट विल बी इक्वल्स टू, यहाँ पे हम देख सकते हैं दैट विल बी इक्वल्स टू म्यू नॉट आई एनक्लोज्ड. आई एनक्लोज्ड इज आई ओनली. ठीक है ना. इस लूप के अंदर करंट कितना एनक्लोज है, आई है. तो यहाँ पे हम देख सकते हैं A to B. लूप का डायरेक्शन भी इसी तरीके से ट्रेस कर लेते हैं, दैट इज इन द क्लॉकवाइज सेंस. सो यहाँ पे दोनों के बीच का एंगल दोनों केस में 0 हो जाएगा. सो cos 0 विल बी 1. सो यहाँ पे जस्ट ये आ जाएगा B और लेंथ इज B प्लस BB एंड दैट विल बी इक्वल्स टू म्यू नॉट आई. ऑल्सो अगर हम नीचे वाले टेप के लिए सेम फिनोमिना देखें तो नीचे में मैग्नेटिक फील्ड टुवर्ड्स लेफ्ट साइड ही होगी. सो दिस रिजल्ट यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू हमें क्या मिल जाएगी, इट विल बी म्यू नॉट आई बाई 2b. सो मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू हमें मिल चुकी है इनसाइड द टू टेप्स और द डबल टेप वी कैन से. सो ये तो एक सिंगल की वजह से मिली है हमें, सिंगल प्लेट हमने कंसिडर की. यहाँ पे एक्चुअली दो टेप्स हैं बेसिकली. तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं नेट मैग्नेटिक फील्ड विल बी इक्वल्स टू 2 म्यू नॉट आई बाय 2b एंड दैट विल बी गिविंग अस द वैल्यू एज म्यू नॉट आई बाय b. ठीक है. ये मैग्नेटिक फील्ड मिल गई हमें. नाउ वी नो कि जो फ्लक्स होता है बेसिकली, फ्लक्स इज नथिंग बट इट इज b इंटू a. ठीक है. अब b हमें मिल चुका है म्यू नॉट आई अपॉन b इंटू एरिया की. अब हम जब बात करेंगे सो एरिया ऑफ द लूप. ठीक है ना. तो एरिया ऑफ द लूप अगर हम देखें सो हमसे कैलकुलेट द इंडक्टेंस ऑफ अ यूनिट लेंथ पूछा गया है. तो वी कैन से सो एरिया विल बी L इंटू एच. अगर हम मान ले L लेंथ की ये टेप्स हैं सो L इंटू एच विल बी द एरिया इनसाइड दिस टू टेप्स विल बी. सो दैट विल बी इक्वल्स टू, यहाँ से हम देख सकते हैं phi by I. अगर हम देखें सो phi by I विल बी रिप्रेजेंटिंग द वैल्यू ऑफ सेल्फ इंडक्टेंस L. ठीक है ना. तो दिस विल बी इक्वल्स टू म्यू नॉट L H बाय B
एंड हमसे इंडक्टेंस पर यूनिट लेंथ पूछा गया, तो L बाय L कर देंगे, तो इट विल बी इक्वल्स टू म्यू नॉट H बाय B. सो दिस इज द आंसर वी आर गेटिंग फॉर दिस क्वेश्चन, जो कि मैच हो रहा है हमारा ऑप्शन ए के साथ. सो आई होप यू अंडरस्टूड द सॉल्यूशन. ऑल द बेस्ट.